संसार का सबसे बड़ा पाप। क्या आपने कभी सोचा कि वह कौन सा पाप है जो स्वर्ग के द्वार बंद कर देता है? 8,000 वर्ष पुराने युग की इस रहस्यमयी कथा में भगवान श्री हरि ने महर्षि विश्वामित्र को वह गूढ़ रहस्य बताया जो मानव हृदय को झकझोर देता है। यह कथा नहीं, एक दर्पण है जो आपके कर्मों को उजागर करेगा। सुनिए, मनन कीजिए और अपने अंतर्मन को जगाइए, क्योंकि इस कथा को सुनने वाला यमराज के 12 अपराधों से मुक्त हो जाता है। तैयार हैं? तो चलिए इस अलौकिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक बार की बात है जब पृथ्वी प्राचीन वैभव से सुशोभित थी। महर्षि विश्वामित्र, जिनके हृदय में सत्य की जिज्ञासा सूर्य सी प्रज्वलित थी, भगवान श्री हरि के दर्शन हेतु पवित्र नगरी सूर्यपुर पहुंचे। उनकी आंखों में उत्सुकता और मन में एक प्रश्न था जो स्वर्ग से धरती तक उन्हें खींच लाया। विश्वामित्र ने श्री हरि के चरणों में सिर नवाया और विनम्र स्वर में पूछा, हे प्रभु, संसार में असंख्य पाप हैं, किंतु सबसे बड़ा पाप कौन सा है? वह पाप जिसका प्रायश्चित असंभव हो? श्री हरि ने अपनी करुणामयी मुस्कान बिखेरी, जिससे सूर्यपुर का प्रत्येक कण प्रकाशित हो उठा। उनकी वाणी अमृत सी बह निकली। हे विश्वामित्र, तुमने गहन प्रश्न किया है। इसका उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि जो इसे पूर्ण श्रद्धा से सुनता है, उसके 12 अपराध यमराज क्षमा कर देते हैं। विश्वामित्र ने उत्साह से सिर झुकाया। हे प्रभु, मैं तत्पर हूं, कृपया वह कथा सुनाइए। श्री हरि ने कथा आरंभ की। यह कथा उस युग की है जब मध्य देश में एक भव्य नगर था, जिसका नाम था अमरावती। यह नगर अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए विख्यात था। इसके निकट एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ में एक विचित्र घटना घटी जो संसार के सबसे बड़े पाप का रहस्य खोलती है। एक दिन नीलकंठ में 7 स्त्रियों की मृत्यु एक ही क्षण में हुई। नियति का ऐसा विधान था कि उनके प्राण एक ही घड़ी में निकले। इन 7 के नाम और कर्म भिन्न थे। महादेवी, एक राजा की रानी; कमलिनी, एक नर्तकी; वेदवती, एक विदुषी; संचिता, एक चोरनी; कृपावती, एक वृद्ध दासी; सौम्या, एक विधवा; यशस्विनी, एक कुंवारी कन्या। इन 7 की आत्माएं यमदूतों द्वारा यमलोक ले जाई गईं। वहां का दृश्य भयावह था। अग्निकुंड धधक रहे थे, प्रलयकारी वायु गर्जना कर रही थी और पापियों के चीत्कार गूंज रहे थे। यमलोक की विशाल लौह दीवारों के बीच यमराज का दरबार सजा था। 7 आत्माएं एक दूसरे को देखकर विस्मित थीं। उनके जीवन, उनके पाप पुण्य सब भिन्न थे, फिर भी वे एक साथ यमलोक में खड़ी थीं। कुछ क्षण बाद उनकी बेचैनी बढ़ी और वे आपस में बोलने लगीं। महादेवी, रानी, ने पहले बोलना शुरू किया। उसका चेहरा व्यथित था। हे बहनों, मेरा जीवन वैभव से भरा था, किंतु मैंने अपने पति के साथ छल किया। मैंने निर्दोषों को सताया, षड्यंत्र रचे, पर अंत में मैंने पश्चाताप किया। मैंने यज्ञ किए, दान दिए और अपने पति की सेवा की, फिर भी मेरे पाप भारी हैं। कमलिनी, नर्तकी, ने गहरी सांस ली। हे रानी, तुम्हारे पाप बड़े होंगे, पर मैं स्वयं को कोस रही हूं। मुझ पर बचपन में ही दुष्टों ने अत्याचार किया और मुझे नृत्य के बहाने पाप की राह पर धकेल दिया। मैंने अनाथों की सहायता की, पर मेरे पापों का घड़ा भरा है। वेदवती, विदुषी, ने सिर झुकाकर कहा, मैंने ज्ञान का दुरुपयोग किया। मैंने धन के लोभ में लोगों को ठगा, पर मैं अपने पति के प्रति निष्ठावान रही। मेरे पाप पुण्य का हिसाब यमराज करेंगे। संचिता, चोरनी, ने कंपित स्वर में कहा, मैंने चोरी की, पर भूखों को भोजन भी कराया। मेरे पाप अधिक हैं, पर दया का भाव मेरे हृदय में था। कृपावती, वृद्ध दासी, बोली, मैंने अशुद्ध कर्म किए, पर जीवन के अंत में मैंने अनाथों की सेवा की। क्या मेरे पुण्य का कोई फल मिलेगा? सौम्या, विधवा, ने आंसू भरी आंखों से कहा, पति की मृत्यु के बाद मैंने समाज के तिरस्कार से बचने हेतु एक पुरुष से विवाह किया। क्या यह मेरा सबसे बड़ा पाप है? अंत में यशस्विनी, कुंवारी कन्या, गर्व से बोली, तुम सब ने पाप किए, पर मैंने नहीं। मैंने ईश्वर भक्ति की, दान दिया। मुझे स्वर्ग अवश्य मिलेगा। यमदूतों ने संकेत दिया कि अब सभी को यमराज के समक्ष जाना होगा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी जीवों के कर्मों का लेखा था। सर्वप्रथम महादेवी को बुलाया गया। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा,
हे महादेवी, क्या तुझे अपने पापों का स्मरण है? महादेवी ने सिर झुकाकर कहा, हां प्रभु, मैंने छल किया, पर अंत में मैंने प्रायश्चित किया। मैंने यज्ञ किए, दान दिए। चित्रगुप्त ने लेखा खोला। इसने पाप किए, पर अंत में पश्चाताप किया। इसने गरीबों की सहायता की, कन्याओं का विवाह कराया। इसके पुण्य पापों से अधिक हैं। यमराज बोले, हे महादेवी, तुझे स्वर्ग मिलेगा। जाओ, देवांगनाएं तेरा स्वागत करेंगी। महादेवी कृतज्ञता से नमन कर चली गई। कमलिनी कांपते हुए आई। यमराज बोले, तू अनैतिक कर्मों में लिप्त थी, क्या कहना है? कमलिनी ने रोते हुए कहा, मुझे बचपन में बेच दिया गया। मैंने दान किए, अनाथों की सहायता की। चित्रगुप्त ने कहा, इसकी आत्मा करुणामयी थी, इसने पश्चाताप किया। इसकी विवशता को ध्यान में रखें। यमराज बोले, हे कमलिनी, तुझे स्वर्ग मिलेगा। तेरा हृदय शुद्ध था। कमलिनी आश्चर्य से नमन कर चली। वेदवती, संचिता, कृपावती और सौम्या का भी यही हाल था। सभी ने पाप किए, पर सभी ने पश्चाताप किया और पुण्य कर्मों से अपने पापों को कम किया। यमराज ने सभी को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। अंत में यशस्विनी आई, आत्मविश्वास से भरी। हे यमराज, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने दान दिया, भक्ति की, मुझे स्वर्ग मिलेगा। यमराज ने गंभीर दृष्टि से देखा। चित्रगुप्त ने उदास स्वर में कहा, इसके पुण्य अनेक हैं, पर एक महापाप है। इसने अविवाहित रहते हुए गर्भ धारण किया और भ्रूण हत्या की। यशस्विनी कांप उठी। यह असत्य है। मैंने पुण्य किए। यदि मैंने गर्भ नष्ट किया तो वह समाज के भय से था। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, हे यशस्विनी, भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। एक निर्दोष जीव को जन्म से वंचित करना अक्षम्य है। तेरे पुण्य इस पाप को नहीं मिटा सकते। यशस्विनी रो पड़ी। मैंने क्षमा मांगी, व्रत किए। यमराज बोले, तेरा पाप इतना बड़ा है कि हजारों वर्ष की यातना भोगनी होगी। यमदूत, इसे नरक ले जाओ। यशस्विनी विलाप करती नरक की ओर ले जाई गई। श्रीहरि ने कथा समाप्त की और मौन हो गए। विश्वामित्र के हृदय में वैराग्य जागा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। श्रीहरि मुस्कुराए। हे विश्वामित्र, यह कथा मानवता के लिए दृष्टांत है। जो इसे सुनता है उसके 12 अपराध क्षमा हो जाते हैं। जाओ, इसे संसार में फैलाओ। विश्वामित्र ने प्रणाम किया। जो आज्ञा प्रभु। अपनी वीणा उठाकर वे कथा गाने निकल पड़े। सूर्यपुर पुनः दिव्य प्रकाश से नहा उठा। जय श्री हरि। यह कथा आपके हृदय को छू गई? इसे सुने, मनन करें और सत्य का मार्ग अपनाएं।